ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण पहला स्कंद और इसका 41 नंबर अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। बाल कांड है। So, इस अध्याय में अंशुमान सर्चेस फॉर हिज अंकल्स एंड द हॉर्स। अंशुमान सगर महाराज के पोते अपने दादाजी के आज्ञा पे अपने वो जो 60,000 सगर महाराज के पुत्र जो भस्म कर दिए जा चुके थे कपिल देव जी के द्वारा, तो उनको ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ढूंढते ढूंढते अंशुमान पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाते हैं। फाइनली जो है जो रास्ता खुदाई करके जिस रास्ते से होकर के उनके चाचा लोग गए थे, तो उन रास्ते को उसको होकर जाते हुए वो 4 विशाल काय जो हाथी मिलते हैं, जिनको उनके चाचा लोग भी मिलते हैं, जो इस पूरे पृथ्वी को धारण करके रखे हैं। तो उनको मिलते हैं और फिर उसके पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो फाइनली कपिल देव के आश्रम के पास पहुंचते हैं। वहां पे पहुंच के वो देख पाते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं, 60,000 पूर्वज, किस प्रकार से भगवान कपिल देव जी के द्वारा उनको भस्म कर दिया गया है। तो बहुत ही शोक करते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन फाइनली फिर उनका अंतिम संस्कार करने के उद्देश्य से जो है इस प्रकार से निश्चय करते हैं। पास में ही वो गरुड़ देव जी को देखते हैं। गरुड़ देव जी के पास जाते हैं तो गरुड़ देव उनको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इनका मृत्यु बहुत ही भयानक अपराध के कारण कपिल देव के द्वारा हुआ है, कपिल मुनि के द्वारा भस्म किए गए। इसलिए साधारण जल का इस्तेमाल करके इनको आप जो है इनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे। इनको आप मुक्त नहीं कर पाएंगे इनकी कठिन अवस्था से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विशेष गंगा जल को लेके आना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे कि कपिलेना प्रमेयेन दग्धा ही में महाबला सलिलम नारसे प्राज्ञा धातुमेशां हि लौकिकम। कि आप जो है लौकिकम, सलिलम का मतलब है कि जो साधारण जल है उसके द्वारा आप इनको इनका उद्धार नहीं कर पाएंगे। ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मृत्यु होता है, तो उसको फिर साधारण जल के द्वारा पिंडदान वगैरह करने से उसका उद्धार नहीं होगा। Oblations and offering of pinda to those sinful persons who have died because of Chandal, water, snake, lightning, Raman, or touched animals are not effective. All such offerings are destroyed in outer space. कपिल देव एक ब्राह्मण हुए, उनके द्वारा सगर के पुत्रों का मृत्यु हुआ था। इसलिए साधारण जल के द्वारा उनको वो नहीं किया जा सकता है। हाँ, बात गंगा गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुष ऋषभा तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां तु जलक्रिया। O best of men, Ganga is Himwan's eldest daughter. O great armed one, perform the final rites for your younger fathers in Ganga. So हिमवान की बड़ी पुत्री माँ गंगा, उनके द्वारा आप अपने
60,000 चाचाओं की मृत्यु का अंतिम संस्कार करिए। ये सजेस्ट किए गरुड़ देव अंशुमान को। भस्म राशि कृताने तान् लावये लोकपाविनी तया क्लिन्नम् इदं भस्मा गंगया लोककान्तया षष्टिं पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं नयिष्यति। You should sprinkle Ganga, the purifier of the worlds, on these ashes of your younger fathers. These ashes, wet with Ganga, so dear to the worlds, will take the 60,000 sons of Sagar to Swargalok. So Garuda informed Amshuman that he should not just offer oblations, he should also sprinkle Ganga on the ashes of Sagar's sons. तो गंगा माता के पवित्र जल, जो कि पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती हैं, उनके जल के द्वारा आपके जो ये चाचा 60,000 सगर महाराज के जो पुत्र हैं, जो अपने अपराध के कारण कपिल देव के द्वारा मृत्युदंड प्राप्त किए हैं, तो उस अपराध के कारण, उस भयानक अपराध के कारण वो जो है नरकीय स्थिति में फंसे हुए हैं। तो उनको वहां से उद्धार करके स्वर्ग भेजने के लिए आप उनको गंगा जल से स्नान कराइए, यानी उस वर्ष में। ये परंपरा अभी भी चल रही है कि लोग जो है अंतिम संस्कार के पश्चात जो भस्म होता है, एशेस, राख बचता है शरीर को जलाने के पश्चात, दाह संस्कार के पश्चात, तो उसको गंगा में जा करके डालते हैं। गंगा के स्पर्श से फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनके पाप के कारण अगर वो नरकीय स्थिति में होते हैं, तो वहां से मुक्त हो जाते हैं, स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे गरुण देव भी अंशुमान को इस प्रकार से सजेस्ट किए। गंगाम आनय भद्रम ते देवलोकान् महीतलम यताम यदि शक्तोऽसि गंगायस्तव तारणम। Bring Ganga to the earth from the world of the demigods. May there be auspiciousness unto you. If you are capable, bring Ganga. वरुण देव बोले कि अगर आप प्रियताम यदि शक्तो असी, अगर आपके पास सामर्थ्य शक्ति है, तो माता गंगा को पृथ्वी में लेके आओ। आप हर प्रकार से आपकी शुभकामना मैं करता हूँ। आप गंगा को लेकर आइए। देवताओं के लोक में है गंगा अभी, वहां से पृथ्वी लोक में लेके आइए, तब आपके चाचाओं का आप उद्धार कर सकते हैं। गच्छ चास्वं महाभागा संग्रह्य पुरुष ऋषभा यज्ञम वैतामहं वीरा संवर्तेतुमर्हसि। O greatly fortunate best of men, taking this horse, go. O hero, you should complete your grandfather's sacrifice. ठीक है, आप ये कार्य तो बाद में करते रहिएगा, लेकिन अभी तो आप ये काम करिए, घोड़े को लेके जाइए। आपके दादाजी इंतजार कर रहे हैं, उनको आप घोड़ा ले जा करके दीजिए ताकि वो अपने यज्ञ को कंप्लीट कर सकें। सुपर्ण वचनम श्रुत्वा स्वंशुमान अतिवीर्यवान त्वरितम हयमादाय पुनरायान महायशा। Hearing the words of Varuna, Amshuman, of extreme prowess and great fame, quickly took the horse and departed. सुपर्ण वचनम, वरुण देव के इस प्रकार के वचनों को सुन करके सह अंशुमान अति वीर्यवान, जो कि बहुत शक्तिशाली, अति वीर्यवान है, ऑफ एक्सट्रीम प्रोविंस, बहुत ही जल्द, त्वरितम, अयम आदाय पुनः आयात महायशा, उस अश्व को, घोड़े को लेकर के पहुंच जाते हैं यज्ञ अपने दादाजी के पास, जो यज्ञ करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ततो राजानम् असाद्य दीक्षितं रघुनंदन न्यावेदयत् यथावृत्तं सुपर्ण वचनम तथा। O beloved child of the Raghus, Amshuman then raised King Sagar, who had been initiated into the sacrifice, and submitted to him information regarding his younger fathers as conveyed by Garuda. तो हे रघुनंदन, विश्वामित्र मुनि एक कथा सुना रहे हैं भगवान रामचंद्र को। हाँ, भगवान रामचंद्र के ही पूर्वज हुए सगर महाराज, अयोध्या के राजा, तो उन्हीं के 60,000 पुत्रों का कथा सुना रहे। तो
इस प्रकार से अंशुमान सगर महाराज के पास जाते हैं और वो सारी चीजें जो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, सुना वरुण देव जी के द्वारा, वो सब उनको जाकर के बता देते हैं। तश्रुत्वा घोर संकासम वाक्यम अंशुमतो नृपा यज्ञं निवर्तयामासा यथा कल्पं यथा विधि। Hearing the terrible words of Amshuman, the king properly concluded his sacrifice in line with the scriptural regulations. इस प्रकार के शोक घोर संकासम, बहुत ही टेरिबल न्यूज को प्राप्त किए। 60,000 पुत्र मारे गए। इस समाचार को सुन करके शोक तो हुआ, लेकिन राजा सगर सगर महाराज अपने यज्ञ को शास्त्र विधि के अनुसार अच्छे तरीके से संपन्न कराते हैं। चार, स्वपुरम चागम श्रीमानिष्ट यज्ञो महीपति गंगाया चागमे राजा निश्चयं नात्यगच्छता। The opulent king, having completed his desired sacrifice, went to his city. But the king could not find a means to bring Ganga to earth. अपने यज्ञ कंप्लीट कर लिए और उसके पश्चात अपने सिटी, राज्य में वापस जाते हैं। लेकिन बहुत विचार करने, बहुत पता करने के बाद भी कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे कि कैसे माता गंगा को पृथ्वी में लाया जाए देवलोक से। तो स्वपुरम चागमत श्रीमान, यहाँ पे श्रीमान बोला जा रहा है। श्रीमान मतलब ऑपुलेंट, ऐश्वर्यवान हो गए। क्यों? इष्ट यज्ञो, अपने यज्ञ को कंप्लीट करने के पश्चात। तो जब वैदिक यज्ञ संपन्न कर लिए राजा, तो ऑपुलेंट किंग बन गए, ऐश्वर्यवान राजा बन गए। यानी अगर कोई यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य, तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उनके भक्ति योग में लगता है। भक्ति भी एक यज्ञ है, वास्तविक यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। अगर ये कोई निष्ठा पूर्वक कंप्लीट करता है तो वो श्रीमान हो जाता है। श्रीमान मतलब ऐश्वर्य, ऑपुलेंट हो जाता है। ऐश्वर्य मतलब कि वो जो है दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। नॉट जस्ट ऐश्वर्य मतलब भौतिक ऐश्वर्य। यहाँ पे भौतिक यज्ञ है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करेगा, लेकिन संकीर्तन यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, आध्यात्मिक है, इसलिए आध्यात्मिक ऐश्वर्य को प्रदान करेगा। और आध्यात्मिक समृद्धि ऐश्वर्य क्या है? भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति या उनके प्रति जो भक्ति है, सेवा है, इसको प्राप्त करता है व्यक्ति, वो असली ऐश्वर्य है। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के प्रभाव से ही संभव हो पाता है। तो राजा इस प्रकार से गए अपने राज्य में और विचार कर रहे हैं कि अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को कैसे लाया जाए। अकृत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान् 30 वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गता। Without having discovered the means to bring Ganga to the earth, the great king ruled his kingdom for 30,000 years and ascended to the heavens after a long time. हालांकि वो प्रयास करते रहे, ढूंढते रहे कि कैसे गंगा को लाया जाए, लेकिन कोई उनको तरीका नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पाया। और इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन अवधि गवा दिया, कंप्लीट किए। 30,000 वर्षों तक वो राज्य करते हैं और फिर उसके बाद स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इससे पता चलता है सतयुग की घटना है। मतलब वैसे भी विश्वनाथ मुनि रामचंद्र भगवान को एक कथा सुना रहे हैं, तो रामचंद्र भगवान त्रेता युग में, त्रेता युग के आरंभ में, तो ये जो वर्णन है, इस सतयुग की कथा को सुनाया जा रहा है। तो इस प्रकार 30,000 वर्षों तक रूल किए और फिर वो अपने स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अब इसके पश्चात आगे क्या होता है, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अंशुमान सर्चेस फॉर हॉर्स अंकल, हिज अंकल्स एंड द हॉर्स। उसके बाद भगीरथ महाराज जब प्रकट होंगे, भगीरथ ऑस्टेरिटीज फॉर गंगास डिसेंट। अंशुमान भी प्रयास करेंगे क्या करने का। हाँ, तो सगर महाराज इस जिम्मेदारी को अंशुमान के ऊपर सौंपेंगे। वो भी प्रयास करते हैं, वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो अपने पुत्र भगीरथ महाराज को देते हैं।
फिर वो उनसे संतुष्ट होकर के इस कार्य को अकम्प्लिश करेंगे। ये हम लोग कल से श्रवण करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। भगीरथ चैरिटीज फॉर गंगा's डिसेंट। भगीरथ महाराज कैसे गंगा को लेके आते हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। पंचांग में प्रभु मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, कट कट आ रही है लेकिन। इसमें मैं एग्जाम पढ़ा तो वो एकदम जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था, तो वही मुझे क्लियर करना था आपसे। आप पूछिए। तो प्रभु जी, उसमें एक एग्जांपल था कि एक हाथी था, वो जैसे कि तालाब में नहाने के लिए गया, वो थोड़ा गंदा था, काफी अच्छे से नहाया, फिर उसके बाद वो बाहर आया, फिर उसी मिट्टी में जो है फिर से मतलब ऊपर मिट्टी डाली तो चाहते हैं कि फिर बाहर आते होते करते फिर आपका उसी आवाज में हम जो है लिप्ट मिट्टी मैं समझ गया, करते हैं। ठीक है। आपका आवाज तो क्लियर नहीं है लेकिन मैं समझ गया प्रश्न। ये भागवत में परीक्षित महाराज बोलते हैं कुंजर शौचवत। कुंजर मतलब हाथी, और शौचवत मतलब हाथी के स्नान के जैसा है। क्या चीज? अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पाप से मुक्त करने के लिए जो भी धर्म के कार्य करता है, तो पाप के फल से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसलिए पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त ना हो पाने के कारण वापस से वो व्यक्ति फिर से पाप करने में लग जाता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार के धर्म के कार्य जो है, वो कुंजर शौचवत यानी हाथी के स्नान करने के जैसा है। लेकिन जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय लेते हैं, तो पूरी तरह से न केवल पाप के फलों से मुक्त हो जाते हैं, पूर्व पाप के जो फल मिलने वाले उससे मुक्त हो जाते हैं, बल्कि आगे के पाप करने की जो हृदय से प्रवृत्ति है वो भी साफ हो जाती है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसे भक्ति योग का आश्रय लेते हैं अपने आप को पूर्ण रूप से पापों से मुक्त करने के लिए। ओके। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम।